देहरादून इन दिनों किताबों और रचनात्मकता के रंग में पूरी तरह रंगा हुआ नजर आ रहा है। शहर के परेड ग्राउंड में सजे दून बुक फेस्टिवल ने साहित्य प्रेमियों के लिए खास माहौल तैयार कर दिया है, जहां हर ओर शब्दों, कहानियों और विचारों की दुनिया जीवंत हो उठी है। देश भर से आए लेखक, प्रकाशक और पाठक यहां एक साझा मंच पर जुड़कर ज्ञान और अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे हैं। दून बुक फेस्टिवल में जहां एक और पारंपरिक किताबों की खुशबू लोगों को आकर्षित कर रही है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल युग की झलक भी यहां साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस फेस्टिवल में डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का स्टॉल खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इस स्टॉल पर पहुंचकर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जानकारी ले रहे हैं और इसके उपयोग को समझ रहे हैं। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर के पाठकों तक आसानी से ज्ञान पहुंचाना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध है, जिससे कोई भी व्यक्ति कहीं भी और कभी भी पुस्तकों तक पहुंच सकता है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ देश की विभिन्न आधिकारिक भाषाओं में नॉन एकेडमिक किताबों का विशाल संग्रह उपलब्ध है। पाठक यहाँ साहित्य, संस्कृति, धर्म, कविता, कहानी, जीवन शैली और अन्य कई विषयों से जुड़ी हजारों किताबें आसानी से पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय न केवल पाठकों को ज्ञान उपलब्ध करा रहा है, बल्कि नए और युवा लेखकों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है, जो स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जो पुस्तक महोत्सव का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, वो नेशनल बुक ट्रस्ट ही इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय मोबाइल एप्लीकेशन में आप सभी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में किताबें पढ़ सकते हैं। वो किताबें डिफरेंट जॉनरा की भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप साहित्य की किताबें पढ़ना चाहते हैं, आप संस्कृति की किताबें पढ़ना चाहते हैं, और कुछ धार्मिक ग्रंथों की भी किताबें इसमें हैं, जैसे श्री रामचरितमानस हो गया, भगवद गीता हो गया। तो इस तरह की हज़ारों किताबें आप फ्री में रीड कर सकते हैं। कितने बुक्स का कलेक्शन हमको देखने को मिला? अभी तक सर 7,000 से ज़्यादा किताबें इसमें अपलोड की जाएगी। आने वाले दिनों हमारी संख्या दिन पर दिन बढ़ती रहेगी। जैसे यूजर के रिकमेंडेशन के हिसाब से हम किताबें अपलोड करते हैं, तो हर तरह की किताबें इसमें आप देख सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस। जिम कॉर्बेट की किताब है, हमारा उत्तराखंड है, जो उत्तराखंड में पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो इस तरह से हज़ारों किताबें आप यहाँ पे फ्री में रीड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है या फिर इसका कोई एप्लीकेशन भी है? एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट पे वेब ब्राउज भी कर सकते हैं आप। और सबसे आम बातें हैं सर, इसमें प्राइम्स होते हैं, इसमें आप नए लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे आप देख सकते हैं कैमरे जूम करके लर्न न्यू लैंग्वेजेस, तो यहाँ से आप नए लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए और हर एज ग्रुप के लोगों के लिए जो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होता है कि वो नई चीज़ें सीख सकते हैं। और विषय बुक फीचर होता है सर इसमें, जैसे कोई किताब आपने सर्च किया इस एप्लीकेशन पे, वो आपको नहीं मिली, तो विषय बुक फीचर से आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं। वो किताबें हम कोशिश करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल इस पर एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स अपनी किताबें, मनपसंदीदा किताबें पढ़ सकें। और इसमें अभी नए फीचर्स इंक्लूड हुए हैं, जैसे राइम्स हो गए, पोएट्री हो गई, तो पोएम्स भी लोग पढ़ सकते हैं इसमें यहाँ पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति जो हमारी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसमें 4 एज ग्रुप में किताबें कैटेगराइज की गई हैं। 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल, और उसके बाद से यंग एडल्ट्स में सारे एज ग्रुप के लोग आ जाते हैं। तो सभी यूजर्स को ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन का निर्माण किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिजिटल रीडिंग को प्रमोट किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय ई पुस्तकालय की सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर नीति वर्मा ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म लोगों के बीच तेजी से विश्वास बना रहा है और इसकी रीडरशिप लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार से एक प्रोजेक्ट है समग्र शिक्षा के अंतर्गत, और इसमें हम एक फ्री लाइब्रेरी लाते हैं। बेसिकली हमारा मैंडेट ये है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स ला सकें जो कि फ्रीली अवेलेबल और नॉन एकेडमिक इन नेचर होनी चाहिए, बेसिकली टेक्स्ट बुक से हट के, ताकि जो इस रीडिंग का अनुभव लोगों को मिल सके, स्पेशली स्टूडेंट्स। NEP 2020 के अंतर्गत शुरुआती दौर में हमने जब ये स्टार्ट किया था 1-1.5 साल पहले, तो हम बच्चों की किताबें लाते थे। अब हमने नोटिस किया, जैसे हम ये किताबों को लेके गए तो हमारे पास बहुत सारा फीडबैक ऐसा आया, जहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने कहा कि हम भी खल में खाली होते हैं, हम क्या ये किताबें यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो एक रीडिंग का हैबिट डेवलप करते हैं। सो हमने रियलाइज़ किया कि उनके लिए भी, जैसे यंग अडल्ट्स हैं, उनको कुछ अच्छा पढ़ना है, उन सारी किताबों को सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम जॉनरास इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं। अब उसके अंदर हमने पोइट्री भी लाए हैं, साहित्य ही सिर्फ नहीं है, उसमें पोइट्री है, रेफरेंस टाइटल्स हैं, कुछ भी कहीं भी अगर आप पढ़ना चाहें। और हमारा एक मानना ये भी है कि हम यंग ऑथर्स को भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई हमारे लिए लिखना चाहता है, सेल्फ पब्लिश किया है, बुक हमें देना चाहता है, तो वो हमें दे सकता है, और हम उसको लॉन्च करेंगे राष्ट्रीय पुस्तकालय पे। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है बेसिकली फ्री
free digital library for anyone and everyone on their phones और टैब्स. सो इसमें 2 पार्ट क्वेश्चन है. पहली बात तो क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि हम वो किताबें ला रहे हैं जो हमें चाहिए. रीजनल लैंग्वेजेस है, उसको टच करता हैं. सिर्फ इंग्लिश बुक्स नहीं है, हिंदी है, गढ़वाली है, उत्तराखंड के जितनी भी और भाषाएं हुई छोटी, जैसे कि हम ट्राइबल कंटेंट सोचते हैं, तो वो भी अवेलेबल है राष्ट्रीय पुस्तकालय पे. हमने कुछ किताबें ऐसी भी लोड करी हैं जहाँ पर आप एक नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मान लीजिए, वो भी उसमें अवेलेबल है. इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है. सिमिलरली हम 22 लैंग्वेजेस में पब्लिश करें. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कम से कम 22 लैंग्वेजेस का कंटेंट अवेलेबल है और हम उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं. कैसे डिफरेंट है? वो डिफरेंट ऐसे है कि जब आप एक पूरे भारतवर्ष को देखते हैं और वहाँ के युवाओं को देखते हैं या वहाँ के रीडर्स को देखते हैं, ऑथर्स को देखते हैं, अगर वो कोई चीज़ पब्लिश करना चाहते हैं और अपनी ही भाषा में करना चाहते हैं, तो उनको वो प्लेटफॉर्म जो है बाहर के देशों की प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलता. कोबो पे नहीं मिलेगा, किसी और पब्लिशर पे नहीं मिलेगा. सो डिजिटल लाइब्रेरी coming from India for Indian readers is very less. In fact, I don't see there is any competition available at the moment. अभी हमारे पास 7,000 किताबें. फ़र्क क्या आपने पूछा? ज़्यादातर लाइब्रेरीज एक रिपोजिटरी बन जाती हैं. बहुत सारी किताबें लीजिए, उनको डिजिटाइज़ करिए, उधर रख दीजिए और भूल जाइए. हम ऐसा नहीं करेंगे. राष्ट्रीय पुस्तकालय में कुल मिलाकर 7 से 8,000 किताबें ही रहेंगी. हम उनको कॉन्स्टेंटली बैकएंड में मॉनिटर करते हैं. जो यूज़ नहीं हो रहा उसको हम हटा देंगे और नया कंटेंट हर समय लाते रहेंगे. सो हमेशा एक जगह रहेगी. जब आपको कुछ नया कहना है तो पुरानी किताब जिसका कॉन्टेक्स्ट ख़त्म हो चुका है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कुछ नया लिखिए, कुछ नया अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो उसको हमारे साथ शेयर कीजिए. और बाय द बाय उसमें हम शेयरिंग ऑफ बुक्स भी दे रहे हैं. सो वाया व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड अदर इंस्टाग्राम पेजेस आप बुक्स को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो. पब्लिशर्स कैसे सेफ गार्डेड हैं? वो ऐसे हैं कि हम फुली डाउनलोड नहीं होने देते उन बुक्स को. वो इन ऐप डाउनलोड्स ही है. सो इसको अगर आपको किसी तरह से समझना है तो शायद ये एक अमेज़ॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स है बुक्स के लिए, मगर इंडियन बुक्स के लिए, भारतवर्ष की किताबों के लिए. सो ये वहाँ से चला है और उसी मोड से ये बढ़ता चला जा रहा है. अब हमारे पास करीब 4 से 4.5 रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं और जब हम मॉनिटर करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी रीडिंग सेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं. दून बुक फेस्टिवल में पारंपरिक और डिजिटल दोनों माध्यमों का संगम साफ दिखाई दे रहा है, जो बदलते समय के साथ पढ़ने की संस्कृति के नए रूप को दर्शाता है. राष्ट्रीय ई पुस्तकालय जैसे प्लेटफॉर्म इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जहां ज्ञान अब सीमाओं में बंधा नहीं रह गया है. संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवराज के साथ संजय रावत की रिपोर्ट. वधूसुर आएगा. ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा. तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस. ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर. आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल. आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं. इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं. और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप.